हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हाउ टू कंप्यूट इनवर्स। तो हाउ टू कंप्यूट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हाउ टू कंप्यूट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन दिया है, तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो देखो उसका बहुत इजी तरीका है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। y x के टर्म्स में दे रखा है, y x के टर्म्स में दे रखा है। x को y के टर्म्स में निकाल लो, वही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है। x को y के टर्म्स में निकालो, वही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे y x के टर्म्स में दिया है, x को y के टर्म्स में निकाल लो। तो देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस वन रेज टू वन बाई थ्री। तो ये आ गया इनवर्स फंक्शन। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस वन रेज टू वन बाई थ्री। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एक और चीज़ है, कभी कभी तुम्हें ऐसा मिलेगा जैसे g इज़ द इनवर्स ऑफ f, तो ये g ऑफ लिख सकते हैं। और जनरली आंसर जब भी फंक्शन जब लिखा जाता है तो x के टर्म्स में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के लिए x जो है वो एक काइंड ऑफ इनपुट होती है और y जो होती है वो काइंड ऑफ आउटपुट होता है। ये एक जनरल नोटेशन है थ्रू आउट द कैलकुलस। तो इसलिए जनरली फंक्शन जो लिखा जाता है वो x के टर्म्स में लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस रेज टू वन बाई थ्री, या फिर एफ इनवर्स एक्स, एक ही बात है। बस अब समझना ये तुम्हें कि ये x और ये x सेम नहीं है ना। तो ये x और ये x सेम नहीं है, तो ये x और ये x सेम नहीं है, बस ये। लेकिन हम हमेशा जनरली फंक्शन जो है वो x के टर्म्स में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स और जी ऑफ एक्स यूज़ किया गया है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस टू x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द बेस टू। तो यहाँ पे ठीक है वही, तो y x के टर्म्स में दे रखा है, x को y के टर्म्स में निकालना है। तो ये आएगा टू रेज टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मेरे को इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, तो मैं दोनों मेथड डिस्कस कर देता। तो मेथड वन, इसको लिखा मैंने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू रेज टू वाई माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू रेज टू टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू रेज टू वाई। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक्स वाई के टर्म्स में चाहिए। तो ये आ जाएगा टू एक्स इंटू टू रेज टू वाई इज इक्वल टू टू रेज टू टू वाई माइनस वन। तो एक्स आ जाएगा टू रेज टू टू वाई माइनस वन अपॉन टू इंटू टू रेज टू वाई। तो ये हो गया इन्वर्स फंक्शन। और इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, तो वो टू रेज टू वाई इज इक्वल टू, तो एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू रेज टू वाई था। तो इसको रैशनलाइज किया, मतलब ऊपर नीचे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, है ना। यहाँ पे करेक्शन है, मैंने इसको ऊपर नीचे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई किया ना। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर ये ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टू रेज टू वाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इसका रेसिप्रोकल किया। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल किया, तो टू रेज टू माइनस वाई। तो ये टू, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकेंड ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये x और इस टू एक्स हो जाएगा, और टू रेज टू वाई माइनस टू रेज टू माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू टू रेज टू वाई माइनस टू रेज टू माइनस वाई अपॉन टू। सो दिस इज द आंसर। सो हाउ टू कंप्यूट द इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल, तो बस क्या होगा, y x के टर्म्स में दे रखा है, x को y के टर्म्स में निकालना है। तो वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस टू रेज टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टू रेज टू एक्स। तो x y के टर्म्स में निकालना है, इसको राइट में ले जाएंगे। तो टू रेज टू एक्स माइनस टू रेज टू एक्स इंटू वाई
इज इक्वल टू वाई, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, तो 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन वन अपॉन, सो वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो लॉग ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 2, लेकिन तो ये आ गया इन्वर्स फंक्शन, तो log ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई टू द बेस 2, लेकिन कभी भी जब इन्वर्स फंक्शन आंसर करते हैं या जब भी फंक्शन आंसर करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ x करते हैं, तो यू कैन जस्ट राइट y की जगह x। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 क्या है, एक वो क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, तो यानी रूट्स आर इमेजिनरी, तो यानी कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा, कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो ये तो मैनी वन है, ये तो मैनी वन और इनटू फंक्शन है, तो मैनी वन इनटू है तो इसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर गया, तो क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे सो दैट कि वो 1 1 ऑन 2 बन सके। तो कैसे करेंगे, तो इसका जो मिनिमा है वो आएगा 3/2 पे और कितना आएगा 7/4, ये कैसे निकाला, माइनस b/2a और माइनस d/4a से। तो जो रेंज आ रही है, रेंज कितनी आ रही है 7/4 से इन्फिनिटी, तो उसी को कोडोमेन लिख दो और या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ब्रांच ले लो, तो मैंने यहाँ पे ले ली इंक्रीजिंग ब्रांच, तो वो किस x के लिए आ रही है, तो इस x के लिए आ रही है, तो 3/2 से इन्फिनिटी, तो वो इंक्रीजिंग ब्रांच किस x के लिए आ रही है 3/2 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1 1 ऑन 2, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो x को y के टर्म्स में निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो x की क्वाड्रेटिक हो गई, तो माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 AC अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर, तो ये आ जाएगा 4y माइनस 7 अपॉन 2, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्यों, क्योंकि प्लस वाला है कि माइनस वाला है, तो देखो कैसे सोचेंगे, तो x जो था वो 3/2 से इन्फिनिटी था, तो ये 3/2 के आगे ही होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 4y माइनस 1 अपॉन 2, 4y माइनस 7 अपॉन 2, सो दिस इज द इन्वर्स फंक्शन, पर हम हमेशा x के टर्म्स में लिखते हैं, तो 3 प्लस रूट ओवर 4x माइनस 7 अपॉन 2, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट कुछ रिमार्क है इन्वर्स फंक्शन को लेके, तो पहला, इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज़ यूनिक, इसका ये मतलब है किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन निकलता है वो एक ही निकलता है, ऐसे नहीं कि 2-3 निकलेंगे, तो यूनिक का मतलब है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन जो निकलता है वो यूनिक निकलता है। नेक्स्ट, इन्वर्स फंक्शन किसका एग्जिस्ट करता है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग का, तो अगर देखो ना, तो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव थी तो इन्वर्स फंक्शन भी बाइजेक्टिव थी, तो इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, तो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव था तो इन्वर्स भी बाइजेक्टिव है और इन्वर्स का इन्वर्स भी बाइजेक्टिव होगा, तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि f इज़ अ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, f इन्वर्स, तो वो भी एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, है ना, इतना कोई करता नहीं, तो बाइजेक्टिव मैपिंग का भी बाइजेक्टिव मैपिंग। नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स, ये अच्छा है, तो कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स, तो देखो, तो गॉफ इन्वर्स क्या होगा, तो पहले देखते हैं, तो ये f है, ये g है, तो गॉफ क्या होगा, ये होगा, तो ये a b c, तो a to b f हो गया, b to c g हो गया, तो गॉफ क्या हुआ, a to c हुआ। अब मुझे कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, तो गॉफ इन्वर्स क्या होगा, गॉफ का रिवर्स, तो गॉफ का रिवर्स ये होगा, तो ये हो गया गॉफ इन्वर्स, तो गॉफ इन्वर्स। अब ये भी किसी का कंपोजिट फंक्शन है, तो ये हो गया एफ इन्वर्स और ये हो गया जी इन्वर्स, और कंपोजिट हमेशा कैसे लिखा जाता है, आगे वाला ऑफ पीछे वाला, तो ये आगे वाला ऑफ पीछे वाला, तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। और एक और चीज़ नोटिस करना, दिस इज अ रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, तो ये रिवर्सल लॉ है, और ये तुम्हें कहाँ मिलेगा देखने को, एक तो फंक्शन के कंपोजिट, ये इन्वर्स फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन का इन्वर्स यहाँ पे मिलेगा, दूसरा तुम्हें मैट्रिसेस में मिलेगा, 3 जगह मिलेगा, तो मैट्रिसेस में एक तो ट्रांसपोज
तो मैट्रिसेस में मिलेगा, एक तो ट्रांसपोज में मिलेगा, दूसरा इन्वर्स में मिलेगा और तीसरा एडजॉइंट में मिलेगा। तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ है। रिवर्सल लॉ का क्या मतलब है, लास्ट वाला पहला हो जाता है, लास्ट वाला पहला हो जाता है, पहला वाला लास्ट हो जाता है। तो सपोज़ कल को ये एच ऑफ जी ऑफ एफ का इन्वर्स होता तो ये होगा एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एच इन्वर्स, तो रिवर्सल लॉ। नेक्स्ट है कि फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन दे आर मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं y इज इक्वल टू एक्स के होते हैं। तो मान लो ये एफ एक्स है तो ये एफ इनवर्स एक्स होगा। और तुम एक और चीज़ देख सकते हैं जैसे एल एन एक्स, तो एल एन एक्स और ये है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका इन्वर्स कौन होता है, ई रेज टू एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स। तो एल एन एक्स एंड ई रेज टू एक्स आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है कभी कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि कब ये दोनों बराबर हैं। तो थोड़ा और सोचते हैं, एफ एक्स का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये दोनों बराबर मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब होता क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स इज़ अ मिरर, एफ एक्स इज़ अ ऑब्जेक्ट और एफ इनवर्स एक्स इज़ अ इमेज। तो ऑब्जेक्ट इमेज मिलेंगे कहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स पर ही मिलेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स पर ही मिलेंगे। पर ये कब होता है ऐसा, जब वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर हों पर वो y इक्वल टू एक्स पे मेरे कट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इज इक्वल टू एक्स पे कट नहीं कर रहे पर फिर भी बराबर हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स पे ही कट कब करते हैं, जब ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स y इज इक्वल टू एक्स पे कट नहीं कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। तो फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करने को बोला है तो इट्स बेटर टू सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बाकी एक सब्जेक्टिव अप्रोच ये है कि जी इज इन्वर्स ऑफ एफ, तो मैं ऐसा लिख सकता एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स ऑफ एक्स। और अगर मैं एफ इन्वर्स को जी से रिप्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता, तो एफ इन्वर्स की जगह जी लिख दिया। तो यानी गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर कभी बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स सॉल्व करो तो कंटिन्यूस फंक्शन के केस में वो y इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज करता है, देन वी कैन सॉल्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और नहीं तो जनरली वी कैन सॉल्व फ्रॉम गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स।